नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का एक बेहतरीन और पुरअसर ताकतवर वजीफ़ा आपको बताऊँगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है या दो इंसानों में आपस में कदूरत है, नफ़रत है, तो इनके दिलों को जोड़ने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है। आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान आजकल जो है वो दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है, और ये दुनिया में अज़ल से चला आ रहा है कि लोग इसके लिए बाज़ औक़ात गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं और बाज़ औक़ात जादू में पड़ जाते हैं, गलत लोगों आमलों के हत्थे चढ़ जाते हैं, हज़ारों रुपए लुटवा देते हैं। याद रखें, कभी धोखे में ना आए। जब भी कोई ये कहे कि गारंटी से काम हो जाएगा, समझ लें वो झूठा है, कुरान और सुन्नत से ना आशना है, क्योंकि गारंटी किसी काम में नहीं होती। जो आपको कहे कि आपका काम उसी लम्हे हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिनों में हो जाएगा, वो बड़ा झूठा है। आप खुद सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का खालिक है, वो कौन कहता फ़यकून, कायनात बन जाती, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं सित्तत अय्याम, मैंने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो एक लम्हे में बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें बताया हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, ताकि इंसानों को ये पता चले कि लम्हों में कोई काम नहीं होता, ये झूठ है, ये फ़राड होता है कि मैं आपका काम 2 दिनों में हो जाएगा। ये फ़राड होता है कि आपका काम 2 दिनों में हो जाएगा, 3 दिनों में कर दूंगा। आप जज्बात में होते हैं, मर्द औरत लव मैरिज के चक्रों में गलत लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं, तो याद रखें, आप अल्लाह पर यकीन कामिल रखें और ये अमल आप घर बैठे करें। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के धोखे में आने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ये अमल करके खुद अपने काम को 100% तकमील तक पहुंचा सकते हैं। ये वो ख़ास और पुरतासीर अमल है जिस अमल को करने वाले बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं कुरान और हदीस में कि इसके पढ़ने से तुम्हारा फ़लाँ काम हो जाएगा, फ़लाँ अल्फाज, फ़लाँ दुआ पढ़ो, फ़लाँ आयत पढ़ो, तुम्हारा फ़लाँ काम हो जाएगा। अब मैं जो आपको अमल बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा पुरतासीर अमल है कि ये अगर आपने कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम को तकमील तक पहुँचा देंगे। आप ये घर बैठ के पढ़ें, अल्लाह से मांगें, यकीन के साथ मांगें, और ख़ास तौर पर कि किसी औरत का, और याद रखें, जितना बंदे को ज़र्ब पड़ी होती है, जितना उसके अंदर तड़प होती है, तो उतना शिद्दत के साथ वो अल्लाह से मांगता है, गिड़गिड़ाता है। और ख़ास तौर पर किसी औरत का खावंद अगर नाराज़ है, उसे घर से निकाल दिया है, इसी तरह किसी मर्द की बीवी नाराज़ होकर चली गई है, इसी तरह मर्द औरत अपनी लव मैरिज के लिए परेशान है, रो रहे हैं, काम नहीं हो रहा, इन सारी सूरतों में जितनी तवज्जो से, जितनी शिद्दत से आप पढ़ेंगे, कोई दुनिया का वली भी नहीं पढ़ सकता। ये नजूमी तो झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और मोहब्बत के तावीज़ात में जितना पैसा बटोरा जाता है दुनिया में किसी और जगह और काम के लिए नहीं बटोरा जाता। याद रखें, आप दुखी हैं और आपके दिल से जो दुआ निकलेगी उतनी जल्दी कबूल होगी, इतनी किसी और की कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि मूसा, मैं टूटे दिलों में, दुखी दिलों में मिलता हूँ, अगर मुझे पाना चाहते हो तो दुखी दिलों की खिदमत करो। अब ये जो लव मैरिज वाले लोग हैं या मियाँ बीवी में नाचाकी है, ये दुखी लोग हैं, इनकी दुआएं लें, इनकी मदद करें, इनको कुरानी वज़ाइफ बताएं ताकि इनका काम भी हो जाए और उनको तसल्ली और सुकून भी मिले। तो मैं आपको ये बड़ी पुरतासीर आयत बता रहा हूँ जो सूरत यूसुफ में 4 रकू में अल्लाह ताला ने इसे बयान फरमाया है। ज़ुलैखा को इसराइली रिवायात हैं कि बाद में ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बना दिया था अल्लाह ने। उसकी तलब थी, तड़प थी, यकीन था, मांग रही थी। बाद में उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा भी पढ़ लिया था, वो मुसलमान भी हो गई थी, अजीज़ मिस्र फौत हो गया था। तो फिर ज़ुलैखा को मकसूद मिल गया,
یہ الفاظ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ الفاظ پڑھنے والے کو مقصود مل جاتا ہے۔ آپ مرد عورت کوئی بھی پڑھیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں، درود شریف لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، تاکہ آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا ہے قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا۔ آپ نے اسے 370 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے، اور پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور اس کا تصور کر کے اس کے سینے پر پھونکنا ہے، اور 21ویں دن کوئی میٹھی چیز پکا کر اس پر بھی دم کریں اور بچوں کو کھلا دیں۔ یہ عمل آپ 21 دن کر لیں۔ اگر وہ سامنے ہے تو اس کو بھی کھلا پلا دیں، اگر غائب ہے تو تصور کر کے پھونک دیں۔ اگر تھوڑی محبت ہے تو زیادہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہے نفرت ہے تو وہ محبت میں بدل جائے گی، جدائی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پرتاثیر محبت کا سورۃ یوسف کا بہترین عمل ہے۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کا مقصود ملے گا۔ آپ زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں اتنا جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔